हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था जनपद एंड महाजनपद, ठीक है। और उसके रूलर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। टू द नॉर्थ ऑफ रिवर गंगा, अजात शत्रु के बारे में हमने पढ़ा था। उसका कुछ शेष था, वो पढ़ते हैं। अजात शत्रु वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जो अजात शत्रु थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रभावित थे, ठीक है। नेक्स्ट रूलर है दर्शक, जो कि 460 BCE से 444 BCE तक रूल किए। अकॉर्डिंग टू पुरास ही बिकेम द किंग ऑफ मगध आफ्टर द डेथ ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु की मौत के बाद वो मगध के राजा बने। टू इम्पोर्टेंट डायनेस्टी शिशुनाग्स एंड नंदास रूल्ड द मगध आफ्टरवार्ड्स। और उसके बाद दो जो मुख्य डायनेस्टी थे, साम्राज्य थे, शिशुनाग एंड नंदास, उन्होंने मगध पे रूल किया। मगध अटेंड अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन अंडर द नंदास। और नंदास जब वहाँ रूल करते थे तो मगध काफ़ी सम्मानित स्थान माना जाता था। दे एक्सटेंडेड द टेरिटरी ऑफ मगध फर्दर। और उसके बाद उन्होंने मगध के टेरिटरी को, क्षेत्र को और विस्तारित किया। द लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी वाज घनानंद। और जो आखिरी राजा थे नंद वंश के, वो थे घनानंद। ही रूल्ड फ्रॉम 345 BC टू 322 BC, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। द किंग वाज सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। जो राजा होते थे वो किसी भी राज्य के हेड होते थे। ही बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एंजॉयड वास्ट पावर्स। और वो समय के साथ काफ़ी और पावरफुल हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, और उन्होंने एंजॉयड वास्ट पावर्स। ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ द आर्मी। वो आर्मी के भी मेन होते थे, सेना के मुखिया होते थे। एंड लेड द वार्स, और युद्ध को लीड करते थे। ही वॉज रिगार्डेड अ गॉड एमोंग हिज पीपल। और वो जनता के बीच भगवान की तरह माने जाते थे। देयर वेर मेनी ऑफिशियल्स टू असिस्ट हिम इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज। और बहुत सारे ऑफिशियल असिस्ट, उनको सेवा मदद के लिए, साम्राज्य को चलाने के लिए उन्होंने कई सारे ऑफिशियल्स को रखा हुआ था। द ऑफिशियल्स वेयर कॉल्ड महामत्रास। और जो उनके ऑफिसर्स थे उनके महामत्रास कहा जाता था। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। और वो मिनिस्टर जो कि मंत्री होते हैं उनकी तरह कार्य करते थे। द अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल वेयर सेना नायक होते थे, जो कि चीफ ऑफ द आर्मी, सेना के प्रमुख होते थे। संग्रात्री होते थे, ट्रेजरर, जो कि खजाने को देखते थे। पुरोहित होते थे, प्रीस्ट, जो कि पुजारी होते थे, पंडित होते थे। एंड ग्रामिनी, हेड ऑफ द विलेज। और ग्रामिनी होते थे जो कि किसी गांव के मुखिया होते थे। उनको रखा जाता था ताकि साम्राज्य को कंट्रोल किया जा सके। आयुक्तास परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन एट द स्टेट लेवल। और आयुक्ता जो होते थे वही कार्य स्टेट लेवल पे करते थे। द सिलेक्शन ऑफ ऑफिशियल वाज मेड बाय द काउंसिल इन द रिपब्लिक्स। और जो ऑफिशियल का सिलेक्शन होता था वो एक काउंसिल था, एक ग्रुप था रिपब्लिक्स का, उनके द्वारा चुने जाते थे। द मिनिस्टर प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो मंत्री होते थे, मिनिस्टर होते थे, काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाते थे प्रशासन में। द किंग हैड अ पावरफुल एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी कंप्राइजिंग ऑफ इन्फेंट्री, कैवेलरी एंड एलिफेंट्स एंड कैरियर्स। और जो राजा होता था वो शक्तिशाली होते थे, और डिसिप्लिन्ड आर्मी, उनके पास अनुशासित आर्मी होता था, जिसमें इन्फेंट्री यानी जो पैदल सेना होते हैं, जो फ्रंट पे लीड करते हैं वो होते थे। कैवेलरी होते थे, और वार एलिफेंट्स, युद्ध के लिए हाथी होते थे। एंड कैरियर्स, और रथ रखते थे वो लोग युद्ध के लिए, ठीक है। सेना में ये सभी शामिल होते थे। सोशल कंडीशन देखते हैं। द सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन वर्ण सिस्टम। इससे पहले भी हमने वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ा था। जो सोसाइटी था वो वर्ण सिस्टम पे बेस्ड था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे। विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज का निर्माण करते थे। द क्षत्रिय वेयर कंसिडर्ड बेटर देन द ब्राह्मण्स। और क्षत्रिय होते थे वे ब्राह्मण से बेटर माने जाते थे।
वैश्य वेयर कोल्ड गृहपतिस, और जो वैश्य होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। हु फॉलोड एग्रीकल्चर, जो खेती करते थे, कैटल रियरिंग, पशुपालन करते थे, एंड ट्रेड, व्यापार करते थे। देयर ड्यूटी ऑफ शूद्रास वाज टू सर्व द अदर 3 क्लासेस ऑफ द पीपुल, और जो शूद्र वर्ण के लोग थे उनका ड्यूटी होता था जो बाकी 3 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करना। द वर्नास वेयर बेस्ड ऑन बर्थ एंड नॉट ऑन वर्क, और जो वर्ण सिस्टम था वो बर्थ पे बेस्ड था, यानी जन्म पे बेस्ड था, काम पे नहीं। पहले क्या था, हमने इसके पहले वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो वर्ण था पहले वर्क पे बेस्ड था, यानी जो कार्य करते थे उसी वर्ण के हो जाते थे, यानी जो देश की रक्षा करते थे वो क्षत्रिय बन जाते थे, जो व्यापार करते थे वो वैश्य बन जाते थे। लेकिन महाजनपद में जो वर्ण सिस्टम था वो बर्थ पे था, जन्म पे, यानी जो ब्राह्मण घर जन्म लिया वो ब्राह्मण बन गया, जो क्षत्रिय के फैमिली में जन्म लिया वो क्षत्रिय बन गया, ऐसे। द फैमिली वाज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, और फैमिली जो है किसी भी समाज की एक सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। कई फैमिली से ही सोसाइटी का निर्माण होता है। द वोमेन ऑक्यूपाइड अ प्रेस्टिजियस प्लेस इन द सोसाइटी, और जो औरतें होती थी उनको एक सम्मानित स्थान मिला था समाज में। दे स्टडीड वेदास एंड देयर एजुकेशन वाज गिवन इम्पोर्टेंस, और वो लोग वेद पढ़ते थे और उनके शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया जाता था। देयर वेयर परहैप्स सम ट्राइब विच वेयर कंसिडर अनटचेबल, और शायद कुछ ऐसे भी ट्राइब्स थे, जनजातियाँ थी जिन्हें अनटचेबल, छुआछूत माना जाता था, जिनको हीन समझा जाता था, नीच समझा जाता था। रिलीजन पढ़ते हैं। द rigidity of varna system and the strict ritual made the people drift away from Brahmanism and Hinduism, और जो वर्ण सिस्टम का रिगिडिटी था, यानी कि जो शूद्र थे उनको काफ़ी परेशान किया जाता था। एंड द स्ट्रिक्ट रिचुअल्स, और कुछ ऐसे रिचुअल्स थे, परंपरा थे जो कि काफ़ी कठोर थे, जिससे कि लोग जो थे वो ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म से दूर होते चले गए। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम एज दे डिस्कार्डेड एनी टाइप ऑफ कास्टिज्म एंड रिचुअल, और लोग जो थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को ज़्यादा मानने लगे, और ये धर्म जो है काफ़ी पॉपुलर हो गए। दे डिस्कार्डेड एनी टाइप ऑफ कास्टिज्म, इन धर्मों में कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था, कोई भी जाति प्रथा नहीं थी। एंड रिचुअल्स, और कोई भी ऐसा परंपरा नहीं था जो कि स्ट्रिक्ट था। ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ते हैं। द यूज ऑफ आयरन ब्राउट अ रेडिकल चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपुल, और लोहे की खोज ने, लोहे का इस्तेमाल ने लोगों के जीवन में बहुत अंतर डाला। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल वेयर कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर, जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था, पेशा था, वो था पशुपालन और खेती। द टाइलर वाज कंसिडर्ड टू बी द ऑनर ऑफ द लैंड दैट ही कल्टिवेटेड, और जो टाइलर होते थे उन्हें जमीन का मालिक माना जाता था जो जहाँ वो खेती करते थे। द लैंड रिवेन्यू वाज चार्ज फ्रॉम 1/12 to 1/6 ऑफ द रॉयल प्रोड्यूस ऑफ द ईयर, नॉन ए भाग शेयर, और जो रिवेन्यू था, जो टैक्स था, वो 1/12, पहले जितना प्रोड्यूस होता था उसका 1/12 रिवेन्यू लिया जाता था, लेकिन बाद में इसे 1/6 कर दिया गया, जिसे कि भाग मतलब आप जानते होंगे, जिसे शेयर भी कहा जाता है, उस पे था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देयर मेन क्रॉप्स वेयर वीट, कॉटन, राइस एंड शुगर केन, और जो उनके मुख्य फसल थे वो गेहूं थे, सूती, कॉटन उगाते थे, राइस उगाते थे, और शुगर केन यानी गन्ने का उत्पादन करते थे। दे यूजुअली प्रोड्यूस्ड 3 क्रॉप्स इन अ ईयर, और वो आमतौर पर एक साल में 3 फसलों को उगाते थे। देयर वेर मेनी अदर प्रोफेशंस लाइक ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, कारपेंट्री, पोट्री, इटीसी, और बहुत सारे प्रोफेशन थे, जैसे कि गहने बनाते थे, कपड़े बुनते थे, कारपेंट्री करते थे, पोट्री बर्तन बनाते थे, इत्यादि। द ट्रेड एंड क्राफ्ट्स वेयर ऑल्सो वेल डेवलप्ड, और जो व्यापार था और हस्तकला का जो था वो भी अच्छी तरह विकसित था। पीपुल ऑफ डिफरेंट वोकेशन हैड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन विच वेयर कॉल्ड एज गिल्ड्स, और जो अलग अलग लोग होते थे, अलग अलग समुदाय के, उनका अपना एक संस्था होता था जिसे गिल्ड के नाम से जाना जाता था। ईच गिल्ड हैड इट्स ओन हेड नॉन एज श्रेणी, और हर गिल्ड का एक
हेड होते थे, मुखिया होते थे, जिन्हें सिरनी के नाम से जाना जाता था। द ट्रेडर्स हैड टू पे टैक्स टू द किंग, और जो व्यापारी होते थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था राजा को। देयर वाज अ वेल रेगुलेटेड मनी सिस्टम, और वहाँ पे एक वेल रेगुलेटेड मनी सिस्टम भी था। इंट्रोडक्शन ऑफ कोइंस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, और जब कोइंस का इंट्रोडक्शन हुआ, कोइंस को इंट्रोड्यूस किया गया, उससे ट्रेड में काफ़ी बढ़ावा मिली, व्यापार और भी ज़्यादा होने लगा। द कोइंस वेयर मेड ऑफ कॉपर, जो कोइंस थे वो कॉपर के बनाए जाते थे, एंड सिल्वर, चांदी के बनाए जाते थे। द कोइंस वेयर नॉन एज पंच मार्क्ड कोइंस, और उस समय के कोइंस को पंच मार्क कोइंस कहा जाता था क्योंकि उसमें एक मुहर लगी होती थी। दे वेयर पंच विद द सिंबल ऑफ सन, मून, ट्री, माउंटेन, etc, और उन सिक्कों पे सूर्य का, चांद का, पेड़ों का, पहाड़ों का सिंबल बना हुआ होता था। मगध हैड अ वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड, और मगध जो था, मगध महाजनपद, उसका एक एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी व्यापार होता था, और भी बाहरी स्थानों से होता था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन्स, पूरा नगर एंड लार्ज टाउन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर चंपा, कुछ बड़े बड़े शहर थे इस समय के जो चंपा थे, जो बिहार में स्थित था। राजगिरी, श्रावस्ती जो कि गोंडा इन यूपी में है, कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद में, वाराणसी, वैशाली, मिथिला, अयोध्या, उज्जैनी, etc, कुछ उस समय के बड़े शहर थे। सम ऑफ द फेमस पोर्ट्स वेयर टेम्ब्रापरु श्रीलंका का, और सुप्रिक सोपार में, और भ्रियुकच्चा, बरोच एंड पतल, ये उस समय के कुछ बंदरगाह थे जहाँ पे पानी के जहाज रुकते थे। मगध अ सक्सेसफुल एम्पायर, मगध के बारे में पढ़ते हैं कैसे वो एक सक्सेसफुल एम्पायर बना। देयर वेर नंबर ऑफ रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मगध, बहुत सारे रीजन है मगध के सफलता में। प्रेजेंट डे बिहार, आज जो मगध था आज का बिहार है। लाइक एडवांटेजियस जोग्राफिकल पोजीशन एज गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि इसका जियोग्राफिकल पोजीशन, जो भौगोलिक स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी, ये गंगा किनारे स्थित था, और बहुत सारी गंगा की सहायक नदियाँ थी जो कि चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के सस्ते साधन को प्रोवाइड करती थी, मुहैया कराती थी। एग्रीकल्चर वाज वाइड स्प्रेड एंड प्रोडक्टिव, और जो खेती होता था, गंगा होने के कारण, बहुत सारी नदियाँ होने के कारण जो जमीन होते थे काफ़ी उपजाऊ होते थे, और वाइड स्प्रेड एंड प्रोडक्टिव, और जो खेती थे उससे काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता था। बिसाइड्स आयरन माइंस वेयर इन एम्बुलेंस ऑफ टूल एंड वेपन्स, और आयरन माइंस से क्या हुआ, लोहे से बहुत सारे टूल्स, औजार और हथियार बनाए जाने लगे। एलिफेंट्स एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिलिट्री वेयर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द एम्पायर, और जो हाथी होते थे वो किसी भी सेना के एक महत्वपूर्ण भाग होते थे जिन्हें जंगलों से लाया जाता था। इट हैड 2 कैपिटल्स, इसके 2 कैपिटल्स, 2 राजधानियाँ थी मगध के, एक थी राजगिरी और एक थी पाटलिपुत्र। हेडेड बाय इफिशिएंट एंड फार साइटेड रूलर लाइक बिंबिसार एंड अजातशत्रु, जहाँ पे राज किया जाता था बहुत फार साइटेड दूरदर्शी शासक जैसे कि बिंबिसार और अजातशत्रु द्वारा। एन इफिशिएंट मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इफिशिएंट मनी सिस्टम, हार्मोनियस सोशल स्ट्रक्चर एंड वेल कंस्ट्रक्टेड ब्रिज एंड रोड्स मेड मगध फर्स्ट अमोंग द 16 महाजनपद्स ऑफ दैट पीरियड। और जो वहाँ का इफिशिएंट मनी सिस्टम था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, हार्मोनियस सोशल कल्चर था, और रोड जो बनाई गई थी, पुल जो बनाई गई थी, उससे जो 16 महाजनपद थे उसमें मगध को सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, यहाँ पंच मार्क कोइंस आप देख सकते हो, उस समय का जो कुछ मिला हुआ है, इसमें अलग अलग सिंबल बनाए गए। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया, कल इसके हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।